नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूबीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए आईटीआई से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। यानी आईटीआई हमें क्यों करना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है ना। आईटीआई में कौन सा ट्रेड हमको गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है या प्राइवेट सेक्टर में किस जॉब का कितना बड़ा रोल होता है। जॉब अगर हम इस ट्रेड कौन सा चूज़ करें, यानी उसका स्कोप किस किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में गेल वेल सेल रेल वगैरह इनमें जा सकते हैं, कौन सा ट्रेड अच्छा रहता है। और हम प्राइवेट कॉलेज से करें या गवर्नमेंट कॉलेज से करें, ये एनसीवीटी और एससीवीटी का क्या चक्कर है, फ़ी किस कॉलेज में कितना लगता है। यानी प्राइवेट कॉलेज से अगर हम करेंगे तो फ़ी कितना लगेगा, गवर्नमेंट प्राइवेट से और गवर्नमेंट से अलग अलग फीस किस में कितना लगता है। क्या हम दो कोर्स, जैसे कि कुछ लोग करते हैं ना कि ग्रेजुएशन और आईटीआई क्या एक साथ कर सकते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले। एक छोटी सी वीडियो आपके लिए एकदम इंफॉर्मेशन से भरी पड़ी है। तो दोस्त, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों को शेयर तो जरूरी करें, जिससे कि उनको भी इससे संबंधित जानकारी मिल सके। दोस्त, शुरू करते हैं आज की अपनी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो। देखो दोस्त, हमने आपको बताया हम किससे संबंधित आए हैं, आईटीआई की आज हम पूरी जानकारी देंगे आपको। आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है दोस्त, ये एक 2 वर्षीय और 1 वर्ष का, यानी कोई ट्रेड से 1 साल का होता है, कोई 2 साल का होता है। तो ये एक डिप्लोमा होता है और इसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। यानी आईटीआई को या हिंदी में क्या बोलते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। और इंग्लिश में ही इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्त, ये तो हुआ आईटीआई का नाम। दूसरी बात, हम एलिजिबिलिटी क्या है, अगर हम आईटीआई करना भी चाह रहे हैं तो एलिजिबिलिटी यानी हमको क्या होना चाहिए। तो आपको दोस्त बता दूं, एलिजिबिलिटी की बात करें अगर, तो एलिजिबिलिटी आप 10th पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए, मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन। 10th में भी दोस्त मैथ या फिर साइंस, मैथ या साइंस सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है आपने संस्कृत से कर लिया अगर 10th तो आप क्या आईटीआई कर सकते हैं, नहीं दोस्त, नहीं कर सकते आप। यानी कि 10th में आपका मैथ या साइंस का होना कंपलसरी है। ठीक है दोस्त, इसके बाद में जब आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है तो जाहिर सी बात है आप इससे अपर अगर क्वालिफिकेशन रखते हैं, जैसे कि 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, तो आईटीआई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त, जाहिर सी बात है। अगर हमारे पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो वो हमारे लिए गलत थोड़ी ना है, अच्छा है, क्योंकि और भी नॉलेज होता है उसमें। और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, तो दोस्त हम आपसे कहेंगे क्या होना चाहिए, 10th क्वालिफाई, कम से कम मैथ या साइंस सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक, अब दूसरी बात, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बोला, कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है, कोई कोर्स होता है वो 1 साल के लिए ही, 1 साल में ही कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि डीजल का होता है। और दूसरा है कोई 2 ईयर्स में सब्जेक्ट कंप्लीट। मैक्सिमम जो अच्छी ट्रेड हैं वो 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कम से कम कोर्स होता है। दूसरी बात, आप बात करते हैं कि मतलब 1 साल और 2 साल का हम करें तो, लेकिन किस ट्रेड से करें और कौन सा ट्रेड हमारे लिए अच्छा रहेगा। आईटीआई में कौन सा ट्रेड लें जो आपको क्या करे, गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको आसानी से जॉब मिल जाए। तो कौन कौन से ट्रेड हैं, तो दोस्त जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, डीजल मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। तो ऐसे कुछ ये इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं। ये इंपॉर्टेंट ट्रेड्स, इसमें भी कौन कौन सी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हम आपको बता दें। सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है जो गवर्नमेंट सेक्टर में इस समय जॉब दिला सकती है आपको, वो है आपकी इलेक्ट्रीशियन। कौन सी है, इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का इस समय बहुत ही स्कोप है, चाहे आप किसी सेक्टर में जाएं। आजकल खासकर तो रेलवे में देख रहे हैं ना आप, इलेक्ट्रीशियन का बहुत ज़्यादा वैकेंसी आता है। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा रोल प्ले करेगा आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ले जाने का, वो कौन प्ले करेगा, तो वो आपका इलेक्ट्रीशियन। नंबर 1 प्रायोरिटी दूंगा मैं इलेक्ट्रीशियन की। नंबर 2 की प्रायोरिटी दूंगा मैं फिटर। नंबर 2 पे आता है अपना फिटर। नंबर 2 पे फिटर, जो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तीसरे नंबर पे हम रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक को।
किसको रखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक को। जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी मिलता है उस प्रायोरिटी बेस पे मैंने इस ट्रेड को रखा हुआ है। यानी कि पहले नंबर पे इलेक्ट्रीशियन, दूसरे नंबर पे फिटर, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक, चौथे नंबर की अगर बात करें तो डीजल मैकेनिक। इसकी भी बहुत वैकेंसी आती है डीजल मैकेनिक की। रेल में भी आती है और दूसरे भी सेक्टर हैं। कौन कौन से सेक्टर हैं उनको भी हम भी आपको डिफाइन करेंगे आगे नीचे चल के। ठीक, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड आपकी जो मैंने ये 4 ट्रेड रखी है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी किसके लिए? तो ये आपके गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। ठीक, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ये वैकेंसी आती है। उसमें भी प्रायोरिटी से हमने आपको ये प्रायोरिटी बता दी, इस प्रायोरिटी से आना है। यानी कि इलेक्ट्रीशियन, दूसरे नंबर पे फिटर, तीसरे नंबर इलेक्ट्रॉनिक, तीसरे इलेक्ट्रॉनिक और चौथे नंबर पे आपका डीजल मैकेनिक। कुछ दोस्त ये बोलते हैं ये ट्रेड तो है लेकिन इसमें होता क्या आखिर में, इसमें क्या होता है? तो इलेक्ट्रीशियन दोस्त जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वायरिंग वगैरह करते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रीशियन वाले होते हैं। जो फिटर की जो होते हैं ना, जो मशीन की फिटिंग वगैरह करते हैं, है ना, जैसे मैरिन हो गया, वायलर्स वगैरह होते हैं अपने इंडस्ट्री में, कुछ हार्डवेयर फिटिंग्स भी होती हैं, है ना, सीट मेटल का भी काम कुछ होता है फिटिंग का, वो भी कौन करता है? वो फिटर ही करते हैं हमारे। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आता है, फिर डीजल मैकेनिक आता है। डीजल मैकेनिक का क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है। किसका? डीजल मैकेनिक का। बहुत सारा वैकेंसी भी आता रहता है और स्कोप भी इसका प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा रहता है। अगर बाय द वे आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं पहुंच पाए तो आपके लिए डीजल मैकेनिक क्या होता है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, इसमें क्या, जैसे कि ऑटोमोबाइल होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसके लिए बहुत अच्छा। इसमें जैसे क्या होता है कि मतलब इंजन को कैसे रखना, उसको किस तरीके से एडजस्ट करना, उसको देख रेख करना, ये सारे काम किसके आते हैं? डीजल मैकेनिक वाले के आते हैं। ठीक, इसके बाद मैं आपको बताऊं ना कि ये जो मैंने 4 ट्रेड ऊपर बोली हैं, ऊपर की ये 4 ट्रेड गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, यानी प्रायोरिटी बेस। इसके बाद में ये आपको जो ट्रेड मैंने लिखी है नीचे, ये आती हैं। ये आपको ट्रेड हैं जो इसको मैं प्रायोरिटी दूंगा, नंबर 1 पे इन्हीं को रखिए। ठीक, और ये आपको नंबर 2 प्रायोरिटी पे रखिए। यानी कि अगर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब दिलाने में आपकी हेल्प करेंगी तो ये 4 ट्रेड करेगी। इसके बाद आगे ये अदर में रख सकते हैं आप, ये नीचे की 4 ट्रेड अदर में रख सकते हैं। बाय द वे अगर आपको ये ट्रेड नहीं मिल पाती है तो उस केस की बात, अगर नहीं मिलती तो दोस्त मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ना करें, नेक्स्ट टाइम पे ट्राई करें, क्योंकि ऐसे कोर्स का करने से भी क्या फ़ायदा जो आपके लिए हेल्पफुल ना हो, है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इस ट्रेड से सबसे ज़्यादा जॉब मिलती है। उसमें भी प्रायोरिटी वेट इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इसके बाद तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक और फिर डीजल मैकेनिक। ठीक, ये हम करें तो अब ये ट्रेडें भी हमने चूज़ कर ली, मान लो इलेक्ट्रीशियन मिल गया या फिटर मिल गया, तो इससे हमको जॉब कहाँ मिलेगा? तो उसके संबंधित भी देखो जॉब का स्कोप कहाँ कहाँ रहता है आपका। जॉब के स्कोप की अगर हम बात करें तो देखो जैसे बहुत इंडस्ट्री है, महारत्न कंपनियां भी हैं, छोटी छोटी कुछ इंडस्ट्री भी हैं, बहुत अच्छा जॉब का रोल रहता है। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखो जैसे बेल हुआ, शेल हुआ, रेल हुआ, गेल है, डिफेंस में भी बहुत सारी जॉब आती रहती हैं। इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह से आपने किया है, इलेक्ट्रॉनिक से किया है ना, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टेट लेवल की भी जॉब आती रहती हैं, इंडियन ऑयल वगैरह में, DRDO में और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। दोस्त इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करें तो काफ़ी दिनों से हालांकि वैकेंसी नहीं आई हुआ है, 2016 के समथिंग में वैकेंसी आया हुआ था, तब से इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसी ITI से रिलेटिव बहुत कम आता है। लेकिन अदर सेक्टर है ना आपके पास, सबसे ज़्यादा देखो मैंने हाईलाइट करके रखा है क्या, रेलवे। अगर आप ITI करते हैं, वो भी जो मैंने ट्रेड बताया है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, है ना, डीजल मैकेनिक वगैरह, इससे अगर आप करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो वैकेंसी कौन देता है, भारतीय रेल, इंडियन रेलवे। इसमें जा सकते हैं। अभी पिछले में देखो इंडियन रेलवे में कौन सी, जैसे आपने देखा था ना, अभी आया था वैकेंसी ALP एंड टेक्नीशियन का, ALP एंड टेक का वैकेंसी आया था ना, अभी 2018 में शायद उसका नोटिफिकेशन आया था, 19 में ज्वाइनिंग हुआ था, तो बहुत वैकेंसी दिया उसने इंडियन रेलवे ने। तो इसका रेलवे में तो बहुत बड़ा रोल रहता है किसका, जो मैंने 4 ट्रेड आपको ये ऊपर बताए हैं, ये जो 4 ट्रेड है ना, इससे वैकेंसी बहुत आता है इंडियन रेलवे में, बहुत वैकेंसी आता है। और आप
यानी अगर आप करना चाहें तो मैं तो कहूँगा कि यही चूज़ करनी है आपको। अदर ट्रेड मिले तो फिर आप जा सकते हैं एक बार, लेकिन मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि यही आपको ट्रेड से आपको आईटीआई करना है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, बहुत बड़ा रोल ये प्ले करते हैं। दूसरी बात, अब आगे बात आती है कि सर हम प्राइवेट कॉलेज से करें या गवर्नमेंट कॉलेज से करें, प्राइवेट कॉलेज से करें या गवर्नमेंट कॉलेज से करें। दोस्त मैं आपके कहूँगा प्राइवेट कॉलेज से करें या गवर्नमेंट कॉलेज से करें। दोस्त आपको मिलना तो डिप्लोमा ही है, आईटीआई का डिप्लोमा ही तो मिलना है, चाहे प्राइवेट कॉलेज से करें या गवर्नमेंट कॉलेज करें। अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा, मैंने कई बार देखा है बच्चों को कि वो जब गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं ना तो दोस्तों उनके पास गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलता है, लेकिन ट्रेड ऐसी मिलती है ना कि जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, यानी कि उस ट्रेड का कोई स्कोप ही नहीं होता। अच्छा दोस्त ये बताइए, कोई कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्स में जो सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, अगर उस सब्जेक्ट का आगे चल के कोई स्कोप नहीं है तो क्या आप वो कोर्स करेंगे? जाहिर सी बात है आप नहीं करेंगे वो कोर्स। तो ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्त ऐसी ऐसी ट्रेड वो अलॉट कर देते हैं ना कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर ऐसे कोई कोर्स मिलता है, अगर हाँ कोई ट्रेड आपको अच्छी मिल रही है तो आप जाइए गवर्नमेंट कॉलेज से, नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज से और प्राइवेट कॉलेज से कोई मतलब नहीं। आपको डिप्लोमा मिलेगा ना, आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ कीजिए और उसमें अपने मन का ट्रेड यानी जो आगे चल के आपके लिए स्कोप रहे, जैसे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक और फिटर वगैरह मैंने आपको बताया, वो ट्रेड चूज़ कीजिए और उससे आईटीआई कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन दूसरी बात, प्राइवेट कॉलेज से करना तो है, लेकिन क्या है कि कुछ प्राइवेट कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। अब ऐसा नहीं करना कि आप कोई बोल दे हमको हाँ थोड़े कम पैसों में करवा रहा है तो अब जाके सीधा एडमिशन ले लें। आपको जानकारी करनी है वो कॉलेज एनसीवीटी और एससीवीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एनसीवीटी और एससीवीटी क्या है, यानी एनसीवीटी क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है जो कि आईटीआई कॉलेज को देखती है, यानी कौन कॉलेज सही है, उसका मान्यता रद्द करना है, क्या करना है, ये सेंट्रल एजेंसी है। और एक एससीवीटी भी रहता, क्या रहता, एससीवीटी, ये स्टेट लेवल की एजेंसी है जो कि आईटीआई कॉलेज को देखती है, यानी कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा कॉलेज गलत है, यानी किसकी मान्यता सही है और कौन सी मान्यता रद्द कर दी गई है, ये देखते हैं एससीवीटी वाले स्टेट लेवल पे। अब बात आती है एनसीवीटी और एससीवीटी। तो कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं दोस्त कि एनसीवीटी ने तो उनकी मान्यता रद्द कर दी है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे है ना, डॉक्यूमेंटेशन का काम ऊपर तक नहीं पहुंचा है, तो एससीवीटी में वो अभी भी एडमिशन ले रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि देखो कुछ लोगों एनसीवीटी से जैसे मान्यता रद्द कर दिया गया है तो वैकेंसी आता है, तो उसमें एनसीवीटी से और एससीवीटी से मान्यता मांगता है। अगर उसने एनसीवीटी से मान्यता मांगा है तो क्या आपका एससीवीटी काम करेगा? जाहिर सी बात है नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है कि एनसीवीटी और एससीवीटी से जानकारी करना, किससे, कि कॉलेज एनसीवीटी और एससीवीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, करंट में कॉलेज की स्थिति क्या है, तो आपको उसके हिसाब से एडमिशन लेना है, कहीं किसी के चक्कर में नहीं फंसना है, खुद से जानकारी करना है, वेरीफाई करना है, इसके बाद ही एडमिशन लेना है। ठीक, अब बात आती है कि प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस कितना लगता है और गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कितना लगता है। तो दोस्त गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वो 6 to 7,000 के समथिंग में मुझे लगता है एडमिशन हो जाता है और फ़ी इतना ही लगता है, 6 to 7,000 के समथिंग में, है ना, 6 से 7 हज़ार में आपके आईटीआई कंप्लीट करा देता है जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। अब बात आती है प्राइवेट कॉलेज, तो कोई कोई प्राइवेट कॉलेज दोस्त 25,000 में भी कराते हैं। ठीक, कोई कोई कॉलेज आपको क्या होता है 30 से 35,000 भी रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। कैसे, यानी कुछ कॉलेज मांगते तो हैं कि हाँ आपको हम 25,000 में करा देंगे, ठीक, फिर क्या होता है वो कहीं टूर जाता, कहीं उस एग्ज़ाम का फ़ीस लगती, कहीं और भी कुछ सारी फीसें बीच बीच में वसूलते रहते वो। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है आपका फ़ीस बढ़ती बढ़ती बढ़ती, आपको तो लगता है कि आप 25,000 ही मांगा था, अब जाते जाते लास्ट में फाइनल हुआ तो हमारा कितना 30 से 35,000 रुपये का खर्चा आ गया आईटीआई करने में। तो मैं तो यही कहूँगा कि दोस्त कि जब आप कॉलेज में करें एडमिशन लेना प्राइवेट कॉलेज में, तो उनसे सीधे बोल देना है आपको कि सर हम इतना ही फ़ीस दे पाएंगे, इससे ज़्यादा फ़ीस आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और आप आराम से कर सकते हैं अपने मनपसंद की ट्रेड से आईटीआई, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, है ना। अब बात करते हैं कि दोस्त ये कहते हैं कि क्या हम ग्रेजुएशन और आईटीआई साथ में कर सकते हैं, जैसे कि बीएससी भी कर रहे हैं वो और आईटीआई भी करना चाहते हैं, साथ में कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
क्योंकि 2 कोर्स एक साथ नहीं कर सकते हैं, वो भी रेगुलर। ठीक है, तो आपको एक ही कोर्स करना है, चाहे बीएससी कीजिए या आईटीआई कीजिए, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। अगर गलती से आपने कर भी लिया तो आपको दोस्त एक ही चीज़ दिखानी है, चाहे आप बीएससी को दिखाइए या फिर आईटीआई को दिखाइए, दोनों एक साथ नहीं दिखा सकते। ठीक, ये तो थी आपके लिए आईटीआई से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है, जो लोग कह रहे थे कि मतलब हमें किस ट्रेड से करना है, किस ट्रेड से हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो ये थी उनकी दोस्तों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको किस ट्रेड से करना चाहिए। मैं तो ये 4 ट्रेड फिर से ही ये बात बोलूँगा कि मैं इन्हीं को प्रेफर करूँगा, प्रेफरेंस भी 1 2 3 4 इन्हीं के हिसाब से दूंगा। ये ट्रेड हमारे अदर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बिल्कुल प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलती रहे। और अपने जो दोस्त आईटीआई करना चाहते हैं या जो आईटीआई से संबंधित इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उन दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।